वेलकम टू सीजेडमी क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं सक्सेस मिरर जून 2023 का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समसामयिकी घटना संग्रह। पहला इसमें क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल में स्टार्ट की गई है। हरियाणा में सरकारी पत्रकारों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,000 कर दी गई है। हाल ही में किसे बिजनेस आइकन ऑफ इंडिया 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं संजीव सुनेजा। अगला है, भारत विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 6 पायदान की छलांग लगाकर 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? वो नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामछा हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की उप अवर रक्षा मंत्री नियुक्त करने का फैसला लिया गया है? राधा अयंगर पिलम्ब। केरल हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस एस वी भट्टी। केंद्र सरकार ने मन की बात के 100 एपिसोड पूरा होने पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? 100 रुपए का। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। एचडीएफसी बैंक के उप प्रबंध निदेशक कईजाद भरूचा नियुक्त किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन बने हैं। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों का डीए कितने प्रतिशत बढ़ा है? 4। किस राज्य में देश का दूसरा सबसे बड़ा एप्पल कंपनी का स्टोर खुला है? राजधानी दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत बन गया है, जिसकी जनसंख्या 142.86 करोड़ आंकी गई है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 20 से 21 अप्रैल किस राज्य में आयोजित हुआ? दिल्ली में। 91 वर्षीय शिवशंकर किस राज्य के सबसे बुजुर्ग विधायक उम्मीदवार हैं? कर्नाटक। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आलिया भट्ट को। साइकिलिंग महासंघ के आगामी अध्यक्ष के रूप में पंकज सिंह को नियुक्त किया गया है। देश में एप्पल कंपनी का पहला स्टोर मुंबई में खोला गया, दूसरा दिल्ली में। देश में डिजिटल तरीके से लेन देन कराने वाले सीड शहरों में पहले स्थान पर बेंगलुरु है। फाफ थ्रू फायर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं फाफ डुप्लेसिस। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। विश्व विरासत दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 18 अप्रैल। हिमाचल उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान बने हैं। हाल ही में भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने मैनोर को इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जीत लिया है? डी गुकेश। देश में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर की महिला कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार की 50 वर्षों में पहली पदक दिलाने वाली खिलाड़ी निर्जला कुमारी बन गई हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं केएल राहुल। रणजी ट्रॉफी में विजेता टीम को मिलने वाली राशि में कितनी वृद्धि की गई है? 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। हर वर्ष विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल 2023 में पहला शतक मारने वाले खिलाड़ी हैरी ब्रूक बने हैं। दिल्ली और अमृतसर नेशनल हाईवे पर 5G सेवा शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर बना है जियो। समसामयिक की संक्षिप्तकियाँ को, जिसमें हम लोग देखेंगे निर्वाचन और नियुक्तियाँ। पहली नियुक्ति है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, नोएडा से विधायक हैं।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह नैनीताल में आयोजित वार्षिक संघ शरीर बैठक में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सीएफआई के अध्यक्ष बन गए हैं। अगली नियुक्ति है अंशुमान सिंघानिया की। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अंशुमान सिंघानिया को ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। निरंजन गुप्ता हीरो मोटोकॉर्प ने बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को कंपनी का नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। अगली नियुक्ति है केनिची उमेदा। केनिची उमेदा को अप्रैल 2023 में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह सतोशी उचिदा की जगह लेंगे। अलेक्जेंडर सेफरिन लिस्बन में अप्रैल में अलेक्जेंडर सेफरिन को यूईएफए के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। अगली नियुक्ति है शांतनु राय की। शांतनु राय को अप्रैल में बीईएमएल लिमिटेड के अगले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली नियुक्ति है रत्नाकर पटनायक की। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को नए मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। नए मुख्य निवेश अधिकारी बने हैं पटनायक, जो इस क्षेत्र में 32 वर्ष का अनुभव है। सितंबर 1990 में एलआईसी में एक सीधी भर्ती प्रक्रिया के रूप में अधिकारी के रूप में उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी। अगले हैं ए माधवराव। रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल के तकनीकी निदेशक के रूप में कार्यरत माधवराव को कंपनी का अगला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। कलकेश नारायण सिंहदेव। अप्रैल 2023 में कलकेश नारायण सिंहदेव ने राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि एनआरएआई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अरुण सिन्हा। सरकार ने अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ यानी कि फुल फॉर्म के रूप में देखें नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा को नियुक्त किया है। अनंत महेश्वरी। अप्रैल 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नेस्कॉम के अगले चेयरपर्सन के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को चुना गया है। वह इस पद पर कृष्णन रामानुजम की जगह लेंगे। अगली नियुक्ति है रणधीर ठाकुर की। टाटा ग्रुप ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में रणधीर ठाकुर की नियुक्ति की है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने अब्दुल हमीद की जगह ली है। अब पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। 68वां हुंडई फिल्मफेयर अवार्ड 2023। 27 अप्रैल 2023 को मुंबई के जियो बर्ड कन्वेंशन सेंटर में 68वें हुंडई फिल्म फेयर से आयोजित किए गए इस वर्ष के विजेताओं की सूची देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है गंगूबाई कठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में बधाई दो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी में राजकुमार राव फिल्म बधाई दो के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला अभिनेत्री जो बनी है आलिया भट्ट गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में संजय मिश्रा वध। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स श्रेणी में भूमि पेडनेकर बधाई दो के लिए और तब्बू भूल भुलैया 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए इनको मिला है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में अनिल कपूर जुग जुग जियो के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग रोल महिला के लिए सीबा चड्ढा बधाई दो के लिए। बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम ब्रह्मास्त्र के लिए भाग 1 शिव। बेस्ट डायलॉग गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए।
प्रकाश कपाड़िया और उत्कर्षणी वशिष्ठ को मिला है। दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बौद्ध धर्म के लामा हैं। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए 1959 में चुना गया, लेकिन तब चीन की वजह से वह तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। अब 64 वर्ष के बाद रेमन मैग्सेसे की टीम दलाई लामा को हिमाचल स्थित उनके घर पर यह पुरस्कार देने पहुंची है। फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने दलाई लामा को पवित्र बौद्ध धर्म की रक्षा में तिब्बती समुदाय के वीरतापूर्ण संघर्ष में उनके नेतृत्व को सम्मानित करते हुए दिया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन कौन रहे? विनोबा भावे 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए। जयप्रकाश नारायण को मिला था 1965 में लोक सेवा के लिए। मदर टेरेसा को 1962 में मिला शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। सत्यजीत रे को 1992 में पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला के लिए। एस स्वामीनाथन को मिला था 1986 में सार्वजनिक सेवा के लिए। अरविंद केजरीवाल को मिला था 2006 में आकस्मिक नेतृत्व के लिए। शांता सिन्हा को 2003 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला। राजेंद्र सिंह को 2001 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए। कुलुंदेई फ्रांसिस को 2012 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला। बेजवाड़ा विल्सन को 2016 में आकस्मिक नेतृत्व के लिए मिला। रवीश कुमार को 2019 में पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। जीता गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 ब्राजीली अमेजन की आदिवासी मुंदुरुकु महिला एलिसेंड्रा कोरप को 2023 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेजन के मुंडुरुकु समुदाय की सदस्य एलिसेंड्रा कोराप ने 1980 के दशक में अपने गांव में सड़कों, खेतों और शहरों की घुसपैठ का सामना किया था। उन्नीस में स्थापित होने से पहले ही गोल्डमैन पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता है जो नागरिक या समुदाय भागीदारी के माध्यम से सकारात्मक पर्यावरणीय परिवर्तनों के परिणाम में स्थानीय पहलों में शामिल होते हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिल गया है। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय उपक्रम का दर्जा दिया है। SECI को 2011 में स्थापित किया गया था। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं परियोजनाओं के प्रधान कार्यान्वयक की एजेंसी है। डॉक्टर नित्या अब्राहम को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर नित्या अब्राहम को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ने अप्रैल 2023 में यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 17 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 में मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार हर वर्ष सामाजिक वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। भारतीय अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने 2022 में यह पुरस्कार जीता था। उत्साह पटनायक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कृषि अध्ययन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक विचारों के इतिहास और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फसल बीमा योजना के लिए कर्नाटक को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। आशा भोसले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होंगी। अप्रैल 2023 में लता मंगेशकर की याद में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। CR राव को सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद
कल्यामपुड़ी राधाकृष्ण राव को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार की समकक्ष नोबेल की समकक्ष माना जाता है। 2016 में स्थापित पुरस्कार को हर 2 वर्ष में एक व्यक्ति या टीम को प्रदान किया जाता है जिससे सांख्यिकी का उपयोग करके विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान किया हो। भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता। भारत बायोटेक को अप्रैल 2023 में वाशिंगटन में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक बोला जाता है इसको, इनकोवैक वह उसके इंट्रा मस्कुलर वैक्सीन कोवैक्सीन के विकास के लिए जानी जाती है जो भारत के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। उद्योगपति टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। असम में एक ही स्थान पर लगभग 11,000 नृत्यकारों और ढोल वादकों के साथ पारंपरिक बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया। नंदिनी गुप्ता ने जीता फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब। राजस्थान की है नंदिनी गुप्ता। कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के समारोह में अप्रैल 2023 में आदित्य बिरला के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया। चर्चित और विवादित व्यक्तियों को देख लेते हैं। दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई। दीपिका मिश्रा कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं, देख लेते हैं। राजस्थान की दीपिका का मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए शाहरुख खान और राजामौली, फिल्म निर्देशक एस राजामौली और अभिनेता शाहरुख खान दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से हैं जिन्हें टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए जारी अपनी सूची में शामिल किया है। निधन किसके किसके हो गए उनको देख लेते हैं। केशव महिंद्रा एंड महिंद्रा के मानद चेयरमैन व फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल उम्रदराज भारतीय उद्योगपति केशव महिंद्रा का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया। वो 95 वर्ष के थे। बादल पंजाब के सबसे युवा और उम्रदराज मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पहली बार 1970 में 43 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 2012 में 84 वर्ष की आयु में बादल ने सबसे उम्रदराज सीएम के तौर पर शपथ ली। भारत सरकार ने 2015 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इस्तीफा किसने दिया है? डोमिनिक राव। ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राव ने अप्रैल 2023 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयोजन, महोत्सव और सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के उद्घाटन किया। यह नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन किया गया। स्वच्छोत्सव मिशन के तहत 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। 1000 शहरों को 3 स्टार गॉर्बेज फ्री। कब तक? 2024 तक। शुभारंभ किसने किया? नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐसी घोषणा कर दी है। तक कारगर हो पाती है उनकी घोषणाएं। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2023 में उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत बीज उत्पादन, गुणवत्ता पहचान और प्रमाणीकरण के मुद्दों को जानने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण कर दिया है। बिहार में आयोजित किया गया थावे महोत्सव। पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में 11वां थावे फेस्टिवल आयोजित किया।
थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया गज उत्सव 2023 का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाई स्कूल के खेल के मैदान में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 12 अप्रैल 2023 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्देश्य भारत और अन्य देशों से प्रख्यात नीति निर्माताओं, विद्वानों और सरकारी अधिकारियों के बीच चर्चा को सुगम बनाना है। संधि समझौते दे रखे हैं, देख लेते हैं। असम और अरुणाचल में सीमा विवाद पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ये हस्ताक्षर किए गए। दोनों राज्यों के बीच समझौते से सीमा से सटे 123 गांवों का विवाद समाप्त हो जाएगा। योजना और परियोजना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहली योजना है एक पंचायत एक खेल का मैदान। केरल सरकार ने केरल राज्य की हर पंचायत में गुणवत्ता वाले खेल के मैदान खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना स्टार्ट की है। अगली योजना है स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में मनाए गए राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर चुने हुए लाभार्थियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड दिया। स्वामित्व योजना के तहत 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरण एक मील का पत्थर है। इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। अगली है संजीवनी परियोजना। हिमाचल प्रदेश में 4.41 मिलियन पशुधन आबादी को देखते हुए राज्य सरकार ने छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका के उत्थान के लिए संजीवनी नामक एक परियोजना शुरू की है। अगली परियोजना है उड़ान योजना। नागरिक उड़ान मंत्रालय ने या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के क्षेत्रीय लोगों तक पहुंच को बढ़ाने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक के 5वें चरण को शुरू किया है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना। संसद मार्ग प्रधान डाकघर में स्मृति ईरानी ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता खोलकर महिलाओं के लिए निवेश को बढ़ावा देने का संदेश दिया। यह योजना देश के सभी बैंक और डाकघरों में लागू की गई है। इस स्कीम के तहत कोई भी महिला या बच्ची 2 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकती है। इस स्कीम के तहत निवेशकों को 7.5% ब्याज दर का लाभ मिलता है। इसमें 1000 से लेकर 2 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। आयोग और समितियों को हम लोग देखते हैं। पहली समिति है प्रक्रिया पारिक समिति। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर क्रीट पारिक समिति की सिफारिशों के आधार पर पाइप्ड कुकिंग गैस की कीमतों को सीमित करने के लिए एक गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। अगली है पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए समिति का गठन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बढ़ाने के तरीकों की खोज करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ऑपरेशन मिशन और अभ्यास देखते हैं। पहला है लॉक्ड शील्ड्स साइबर डिफेंस अभ्यास। दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का वार्षिक संस्करण नाटो सहयोगी साइबर रक्षा केंद्र ऑफ एक्सीलेंस द्वारा अप्रैल 2023 में तल्लिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। संगठन से समृद्धि अभियान। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की। यह सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं अंडमान और निकोबार कमांड, जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है, ने सहयोगी सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया है। एक्स कवच में भाग लेने वाले सैनिकों द्वारा भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की शस्त्र शक्ति और उपकरणों का उपयोग किया गया। ऑपरेशन कावेरी। भारत ने अप्रैल 2023 में सूडान में हो रही अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ट्वीट के अनुसार ऑपरेशन वर्तमान में प्रगति पर है। लगभग 500 भारतीय पोत सूडान पहुंच चुके हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देख लेते हैं। भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है।
भारत एक मिशन के रूप में क्वांटम तकनीकी के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला 7वां देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और फ्रांस इस तरह का मिशन पहले शुरू कर चुके हैं। इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को अप्रैल 2023 में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। कहाँ से भेजे गए हैं? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C 55 के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह टेल EOS 2 और न्यूमिलैट 4 को 586 किलोमीटर की बलियाकार कक्षा में भेजा गया। बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की संभावना खोजेगा जूस मिशन। जूस मिशन बृहस्पति के चंद्रमा यानी कि बृहस्पति के उपग्रहों से संबंधित है। एक यूरोपीय अंतरिक्ष यान 14 अप्रैल 2023 को हमारे सौरमंडल की सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और उसके 3 बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए 1 दशक लंबे खोजी अभियान पर सफलतापूर्वक रवाना किया गया है। बृहस्पति तक पहुंचने में रोबोटिक एक्सप्लोरर जूस को 8 वर्ष लगेंगे, जहां यह न केवल सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बल्कि यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड को भी देखेगा। महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म जयदीप मुखर्जी की है। द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन, ये पटाभी राम और सब्याची डैश ने लिखी है। बार एंड वुमेन, डॉक्टर MA हसन ने लिखी है। स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष की पुस्तक है। दिवस पखवाड़ा देखते हैं। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस के रूप में। 30 मार्च राजस्थान का स्थापना दिवस है। 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस के रूप में। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस, समता दिवस। 59वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस सार्वजनिक क्षेत्र दिवस के रूप में। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती दिवस तथा अग्निशमन सेवा दिवस भी मनाया जाता है 14 अप्रैल को। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल विश्व लिवर दिवस। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस के रूप में। 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल यूनेस्को का विश्व खिताब एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 28 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक का कार के दौरान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। अब देखते हैं आर्थिक घटना संग्रह। पहला पॉइंट है मौद्रिक नीति समीक्षा। अप्रैल 2023 रेपो दर अपरिवर्तित रही है। रेपो दर को नहीं बदला है। रेपो रेट का 6.5% पर बरकरार रेपो रेट को रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाटा स्टील मेथनॉल के लिए लगाएगी पायलट प्लांट। टाटा स्टील ने अप्रैल 2023 में योजना बनाई कि उड़ीसा के कलिंग नगर में संयंत्र में एक 10 टन प्रति दिन पायलट प्लॉट स्थापित करें जो ब्लास्ट फर्नेस फ्यूल गैस का उपयोग करके मेथनॉल उत्पादित करेगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में भारत शीर्ष स्थान पर बरकरार। संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने विमान संचालन, उड़ान योग्यता और कार्मिक लाइसेंसिंग के क्षेत्र में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का ऑडिट किया है, जिसके बाद भारत को श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है।
अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। दोनों देशों के बीच 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। थोक मुद्रास्फीति मार्च 2023 में 29 महीने के निचले स्तर 1.34% पर पहुंच गई है। भारत में रोजगार दर मार्च तिमाही में बढ़कर 36.9% हुई। मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.66% पर आई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 586.412 अरब डॉलर हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बैलेंस में रिकॉर्ड 50,000 करोड़ का उछाल। प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDY योजना ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। योजना के अंतर्गत मूल बैंक खातों में 50,000 करोड़ रिकॉर्ड तेजी से बढ़े हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का समग्र विदेशी व्यापार 1,662.36 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा। वर्ष 2022-23 में केंद्र का प्रत्यक्ष कर राजस्व संशोधित अनुमानों से अधिक हुआ। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजनाओं पर विचार करने के लिए टीवी स्वामीनाथन समिति गठित की है। केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना सहित पेंशन से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। सचिव राधा चौहान, एनी मैथ्यू तथा दीपक मोहंती को समिति का सदस्य बनाया गया है। भारत सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न फर्स्ट कंपनी का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भारतीय सौर ऊर्जा निगम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न फर्स्ट कंपनी का दर्जा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में इस निकाय की स्थापना 2011 में की गई थी। स्थापना के बाद से यह निकाय 56 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान कर चुका है। चक्र पहला पॉइंट है, आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भाकपा राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो या फिर डी राजा भाकपा के प्रमुख हैं, इन सभी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं। महाराजगंज में बना विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया। एशियाई किंग गिद्ध एक तेज गति से विलुप्त हो रही प्रजाति। इसका संरक्षण वन्य संरक्षण जीव अधिनियम 1972 के तहत किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वन क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित किसी भी ऐसे क्षेत्र से किसी भी पौधे को जानबूझकर तोड़ना, नुकसान पहुंचाना, उखाड़ना, एकत्र करना, बेचना या स्थानांतरित करने से रोकता है। जटायु गिद्ध एवं प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्र है। इसे लगभग 15 करोड़ की लागत से बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश ने 2023 में अज्ञात शवों के लिए विशेष रूप से एक DNA डेटाबेस स्थापित करने का भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रचा है। जल शक्ति जनगणना में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर, सिक्किम सबसे नीचे। जल शक्ति मंत्रालय ने अप्रैल 2023 में पहली बार जल संरचनाओं की जनगणना जारी की है, जिससे पता चलता है कि भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम है। इस जनगणना को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई बागबानी जनगणना योजना के तहत छोटी बांध जनगणना के साथ संगति में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण की घोषणा कर दी है। नमामि गंगे के तहत 638 करोड़ की 8 परियोजनाओं को मंजूरी। होता कुछ नहीं है, साफ आप होती नहीं, बस मंजूरी कागजों पे मिल जाती है।
ऐसा लग रहा है कि नेता अपने अपने घरों में अपने अपने रिश्तेदारों में पैसे बांट रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक बैठक पे बैठक हो रही है, कोई कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 18 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। हिंडन नदी, जो कि यमुना नदी की एक सहायक नदी है, को साफ करने के प्रयास। हिंडन अभी फिलहाल में नोएडा में जब भी इसका स्तर बढ़ता है, ग्रेटर नोएडा वगैरह में बाढ़ ला देती हिंडन नदी में। शामली जिले में प्रदूषण कम करने के लिए 407.39 करोड़ की 4 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। हिंडन नदी प्रदूषित नदियों के खंड में पहली प्राथमिकता के रूप में पहचानी गई है। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है वे कृष्णा नदी में प्रदूषित पानी के प्रभाव को रोकने के लिए कृष्णा हिंडन की प्रमुख सहायक नदियों में से एक हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के तहत प्रयागराज में 7 घाटों के विकास की एक परियोजना को भी कार्य समिति की बैठक में मंजूरी मिली। इन घाटों में दशाश्वमेध घाट, किला घाट, नौकायन घाट, ज्ञान गंगा आश्रम घाट, सरस्वती घाट, महेवा घाट, रसूलाबाद घाट शामिल हैं। कोलकाता मेट्रो बनी नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। कोलकाता मेट्रो ने अप्रैल 2023 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जब वह भारत में पहली मेट्रो रेल हुई जो एक अंडर रिवर यात्रा पूरी कर ली है। मेट्रो रेक्स हुगली नदी के नीचे एक अंडर वाटर टनल से गुजरते हुए चली, जहां जनरल मैनेजर पी उदय कुमार रेड्डी। अब ये छोड़िए इतना डिटेल। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दे दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इसको हरी झंडी दी। देश की 15वीं ट्रेन है वंदे भारत। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम रैपिडेक्स रखा गया है। द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को रैपिडेक्स के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के जंगलों में अब तक 3,167 बाघ देखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की भी शुरुआत की है। बिल्ली की श्रेणी में आते हैं। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, देश में 1800 बाघ ही बचे थे। वहीं 2006 में 1411 ही बचे। इस लिहाज से 17 वर्षों में बाघों की आबादी में 2.25 गुना वृद्धि देखी गई है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 1033 से बढ़कर 1161 पर आई। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाघ नजर आए हैं। सुंदरबन में 100 बाघ मिले हैं। 2018 में दर्ज 88 से अधिक हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है 526, कर्नाटक 524, उत्तराखंड 442, राजस्थान में 69। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई MKI-30 में उड़ान भरी। असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन से उन्होंने उड़ान भरी है। राष्ट्रपति ने ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को कवर करते हुए 30 मिनट तक उड़ान भरी और वायुसेना स्टेशन लौटने से पहले उड़ान के दौरान हिमालय के दृश्य भी देखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में सुखोई की उड़ान भरी थी। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जो अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को मजबूत करने और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की गतिविधियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। निजी क्षेत्र को भी ये लोग ला रहे हैं, वही है इसमें। बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल को मिला GI टैग। बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल यानी कि काली मिर्च की तरह दिखने वाले
को अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने जीआई टैग दिया है। यह चावल अपने सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई की जीआई टैग पत्रिका के अनुसार मरचा धान उत्पादक प्रगतिशील समूहाट गांव सिंगासनी जिला पश्चिमी चंपारण द्वारा जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। गुजरात में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 में गुजरात में एक मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। यह मूर्ति तांबे से बनी है। छत्तीसगढ़ की नागरी दुबराज चावल की किस्म को जीआई टैग मिला। छत्तीसगढ़ की नागरी दुबराज एक सुगंधित चावल किस्म को भौगोलिक संकेत तक मिल गया है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को मिला यूरोपीय जीआई टैग। कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली एक खास चाय को प्रोत्साहित भूगोलीय पीजीआई की स्थिति प्रदान की गई है। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह। चीन को पछाड़ दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत बना है। कोई बहुत खुशी वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी से इसको स्किप कर देंगे। विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में न्यूयॉर्क सिटी नंबर 1 है। भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर सहमति। भारत के रक्षा मंत्रालय के विशेष सचिव नवोदिता शुक्ला वर्मा को थाईलैंड सरकार द्वारा 21 अप्रैल 2023 को बैंकॉक में आमंत्रित किया गया है। कृषि और खाद्य प्रणालियों पुरुषों और महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। व्यापार वार्ता 2023 नई दिल्ली में संपन्न। इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023 का पहला सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत और रूस ने 2025 के लक्ष्य से पहले ही अपने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य $30 अरब को पार कर लिया है। ग्लोबल एकता का प्रतीक बनेगा दिल्ली का बेस्ट वंडर G20 पार्क। भारत ने अप्रैल 2023 में दिल्ली में G20 पार्क के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जो विकास के मार्ग पर वैश्विक एकता का प्रतिनिधित्व करेगा। सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में 5वें स्थान पर है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में 5वें नंबर पर है। WTO पैनल के फैसले को अपीली निकाय में चुनौती देगा। भारत विश्व व्यापार संगठन के व्यापार विवाद समिति समाधि पैनल ने अप्रैल 2023 में निर्णय दिया कि कुछ सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादों पर भारत के आयात कर के शुल्क वैश्विक व्यापार मानकों के साथ संगत नहीं है। मुंबई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में शामिल कर लिया गया है। सबसे पहले पे बर्लिन है, फिर प्राग चेक रिपब्लिक का, टोक्यो तीसरे नंबर पर है, जापान का शहर है। पेरिस के लोगों ने ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने का किया मतदान। तुर्की की मंजूरी के बाद फिनलैंड 31वां नाटो कंट्री बन गया है। भारत और रोमानिया ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रोमानिया के उप रक्षा मंत्री सिमोना कोजुकारू ने 2023 में भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमने से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों ने अपना पहला रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं खेल खिलाड़ी। तो पहला पॉइंट आपका ये रहा, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए हर्बालाइफ को अपना भागीदार बनाया है। वैश्विक पोषण कंपनी हर्बालाइफ ने अप्रैल 2023 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई के साथ 2023 सीजन के लिए टाटा इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल का आधिकारिक साझेदार बनाने का फैसला किया है। आईपीएल भारत में और दुनिया भर में फैंस के लिए एक पसंदीदा क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, विस्तार से बताने को आवश्यकता नहीं। क्रिकेट में आईपीएल 2023 के नियमों में बदलाव के बारे में बताया गया है। सीजन में 10 भाग लेने वाली टीमों के बीच 74 मैच होंगे। आईपीएल 2023 के नए नियम प्रत्येक ओवर के लिए जो निर्धारित समय से अधिक समय लगता है उसके लिए 30 यार्ड से बाहर के केवल 4 फील्डरों को की दंड दर लागू होगी।
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को सम्मानित किया गया है। अपने समय के दोनों ही धुरंधर बल्लेबाज रहे हैं। डेविड वार्नर बने आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल 2023 में टॉस के लिए मैदान पर उतरते ही डेविड वार्नर ने भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैचों के कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया है। 36 वर्षीय वार्नर ने 75वें कप्तानी मैच में अधिकार ग्रहण करके अपने साथी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। टी20 प्लेयर ऑफ 2022 में हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। किम कॉटन बनी अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर। 5 अप्रैल को दुनेडिन में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मैच के दौरान किम कॉटन ने इतिहास रच दिया है। तो हमें याद रखना, राजस्थान में बनेगा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जयपुर के चोनप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 300 करोड़ रुपए में बनेगा। इसमें 75,000 दर्शक बैठ सकते हैं। पहले फेज में 40,000 और दूसरे चरण में 35,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता विकसित होगी। रूसी सुपरस्टार डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता। रूसी टेनिस स्टार हैं डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 में जेनिक सिनर को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। बैडमिंटन न्यूज़ में क्या है खास? ग्रेगोरिया मरिस्का टुनुंजुंग ने मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 का खिताब जीत लिया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने स्विस ओपन 2023 युगल खिताब जीता है। स्विस ओपन 300 फाइनल में जीतकर सुपर 300 फाइनल में जीतकर 2023 का पहला डबल्स खिताब उन्होंने अपने नाम। फुटबॉल से देखते हैं, भारत फीफा रैंकिंग में 101 में पायदान पर। पेरी को 2023 फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है। खो खो, भारतीय पुरुष महिला ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीत लिया है। देखते हैं, अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण जीता है। एथलेटिक्स में बात करते हैं, लंदन मैराथन में केल्विन किप्टम ने बनाया रिकॉर्ड। 23 वर्षीय केन्याई एथलीट केल्विन ने अप्रैल 2023 में लंदन मैराथन में जीत हासिल की। 2 घंटे 1 मिनट और 25 सेकंड के साथ कोर्स रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो एलियूड किपचोगे की दुनिया की रिकॉर्ड से केवल 16 सेकंड कम है। मैराथन में चेबेट और ओब्री का दबदबा, केन्या का दोहरा प्रदर्शन। बोस्टन मैराथन के 127वें संस्करण में केन्या के एवांस चेबेट ने पेशेवर पुरुष वर्ग में पहली जगह हासिल की। संजीता चानू पर नाडा ने लगाया 4 वर्ष का बैन। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार की पदक विजेता भारतीय वेटलिफ्टर संजीता चानू को 2 बार डोपिंग के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा 4 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री वन अर्थ वन हेल्थ के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। चार तेजी से देख लेते हैं। पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंच रही है करोड़ों टन धूल। डायबिटीज के 43% मरीज भूल रहे हैं स्वाद। अंतरिक्ष में मलबे के 17 करोड़ टुकड़े। ऑक्टोपस यान इनकी सफाई करेगा। हरियाली के बीच रहने वाले बच्चों के दिमाग तेज होते हैं। रक्त जांच से 4 वर्ष पहले ही हृदयघात की सटीक जानकारी। पृथ्वी की आंतरिक कोर के घूमने की दिशा पलट गई है।